और इस बीच समस्तीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। वारंटी को पकड़ने गई थी पुलिस। गुंजन सिंह की गिरफ्तारी के लिए टीम पहुंची हुई थी। गुंजन सिंह के परिवार वालों का आरोप, परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। कल्याणपुर के अकबरपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से आपको बता रहे हैं। गुंजन सिंह को अरेस्ट करने गई थी। और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मुकेश, क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, ये कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर में बीती रात ये घटना हुई थी। गुंजन सिंह एक है वहाँ के, उनको गिरफ्तारी के लिए गए थे। पूर्व में उनके परिवार के द्वारा बताया गया जो मारपीट का मामला है, उसी में उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी छापेमारी करने के लिए। परिवार के लोगों ने बताया कि 9 बजे के करीब वो पुलिस की टीम उनके घर पर आई थी, सर्च करके लौट गई थी। इसी दौरान गांव में एक भोज था और वहीं पर ग्रामीणों से पुलिस उलझ गई और पुलिस और ग्रामीणों में जमकर झड़प हुई, ये उनके परिवार के लोगों का बताना है। और इसी दौरान कुछ महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का भी मामला सामने आया, जिसके बाद फिर पुलिस दोबारा 11 बजे रात के करीब पहुंचती है और घर में घुस करके काफी तोड़फोड़ की है। परिवार का आरोप है कि सीसीटीवी कैमरा जो लगे थे वो तोड़ दी गई और उसके जो डीवीआर थे उसे पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। घर में लूटपाट का भी परिवार के लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है। इस मामले पर हमने पुलिस का पक्ष लेने का कोशिश किया। 2 बार यहाँ जो कल्याणपुर क्षेत्र के जो सदर 2 के डीएसपी है उनको भी हमने फोन लगाया, मैसेज किया। समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक को भी हमने फोन की, उन्हें मैसेज किया, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से इस मामले पर कुछ भी नहीं कहा गया है। 2 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश, तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच दिल्ली में स्पाइस जेट के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तकनीकी खराबी की वजह से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। उड़ान के बाद महज कुछ ही मिनटों में विमान वापस लौट गया। दिल्ली से लेह की तरफ विमान जा रहा था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में सुबह लेह के लिए उड़ान भरने वाले स्पाइस जेट के एक विमान को तकनीकी खराबी की वजह से बीच रास्ते में वापस लौटना पड़ गया। विमान के इंजन में आई खराबी के बाद पायलट्स ने एहतियात बरतते हुए विमान को सुरक्षित दिल्ली में लैंड कराया। विमान में करीबन 150 यात्री सवार थे। पवन हंस के एक हेलीकॉप्टर ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर के पास क्रैश लैंडिंग कर दी। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। यह घटना पोर्ट ब्लेयर से 2 चालक दल के सदस्य और 5 यात्रियों के साथ हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के दौरान घटी। अंडमान इलाके में उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर में तकनीकी कमी आ गई और आनन फानन में समुद्र में इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को सुरक्षित पानी में लैंड किया। पायलट की सूझबूझ ने हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों की क्रू मेंबर्स की जान बचा ली। बढ़ते आगे अगली खबर चतरा से, जहां सोमवार की देर शाम एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई। ये एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली जा रही थी। चतरा में क्रैश हो गई। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उनमें 2 पायलट, 1 डॉक्टर, मरीज शामिल हैं। चार्टर्ड विमान में मरीज को दिल्ली ले जाया जा रहा था। मरीज संजय कुमार लातेहार के रहने वाले थे। गंभीर रूप से जल जाने के बाद रांची के एक अस्पताल में भर्ती किया गया। उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से रांची ले जाया जा रहा था, लेकिन 23 फरवरी की शाम रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, कुछ ही देर बाद विमान का संपर्क एटीसी से टूटा और विमान लापता हो गया। कुछ देर बाद पता चला कि एयर एम्बुलेंस चतरा के जंगल में क्रैश हो गया। इस विमान में मरीज संजय कुमार के साथ उनके 2 परिजन, 1 डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता जो बिहार के रहने वाले थे, 1 नर्सिंग स्टाफ शामिल थे। विमान के क्रू मेंबर्स की बात की रहे तो 2 पायलट थे, जिनमें कैप्टन विवेक विकास भगत और कैप्टन सर्वजित दीप सिंह शामिल थे। हादसे के बाद जांच के लिए दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल विमान के मलबे से सभी शवों को बाहर निकाल लिया गया है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB टीम रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के दिल्ली स्थित ऑफिस पहुंची। आपको बता दें कि चतरा में रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का बीचक्राफ्ट C-90 एयरक्राफ्ट VTAJV क्रैश हुआ था, जिसमें 2 क्रू मेंबर सहित 7 लोगों की मौत हुई। इस प्लेन हादसे में डॉक्टर विकास की मौत हो गई है, जिसके बाद रांची में डॉक्टर विकास के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। रांची के कचहरी में डॉक्टर विकास अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। उनके साथ उनकी पत्नी मीना, उनके बेटे रहते थे। आज सुबह से डॉक्टर विकास का घर खाली है, सन्नाटा है। विकास के पड़ोसी बताते हैं कि बड़े ही मृदुभाषी थे और सभी से मिलजुल कर रहते थे। कौन कौन रहता था घर में? 3 जन रहते थे, पति पत्नी एगो बच्चा। तो कल भी आप आई थे? हाँ कल। कितने बजे आप आए थे? हम सुबह में 8 बजे आते हैं सर।
जिस टाइम अभी आए हैं उसी समय। तो आज क्या था, ऊपर में गए तो क्या लॉक था, खुला, कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं। डेली आते हैं? हाँ डेली आते हैं। उनकी वाइफ कैसी थी? वो भी अच्छी है। शाम में आते थे आप? नहीं शाम में नहीं है, सुबह? सुबह में। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर के पद पर थी और एक छोटा सा बच्चा था मेहुल। हाँ, तो यही 3 परिवार यहाँ थे। 1-2 मेड उनके यहाँ काम करने आती थी। हाँ जी सर डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता के मैं फादर हूँ सर। मेरा एक लड़का हुआ सर, छोटा सुभाष, मेरा लड़का सुभाष कुमार। लास्ट हमसे बोले कि जा रहे हैं दिल्ली मरीज लेके 7-11 में लैंड करना है। इसके बाद से हमको 9 बजे पता चला डॉक्टर लोग से, सदर अस्पताल के डॉक्टर से सर कि आपका बेटा नहीं रहा है, स्केच कर गया एरोप्लेन। सर डिमांड है सर, अनाउंस हो गया सर। मैं खेत वाली बेच के बाहर था सर, खेत वाली बेच के बाहर थे सर। उसी सरकार के देखा जाए सर। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तार हुए हैं। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर उदय भानु पटियाला हाउस कोर्ट में 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। एआई समिट में हंगामे मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली पुलिस ने उदय भानु को बताया मास्टरमाइंड। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भानु चिब। बीजेपी ने एआई समिट में हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी जी आपके कार्यकर्ता बब्बर शेर नहीं बल्कि नेशनल शेम है। कि आपके कार्यकर्ता ये बब्बर शेर नहीं, ये नेशनल शेम है। इन्होंने एक शर्टलेस टॉपलेस एक्ट नहीं, शेमलेस, कैरेक्टरलेस और लॉयल्टीलेस एक्ट किया है। बीजेपी के विरोध में उतरते उतरते देश के विरोध में उतर गए। परंतु आप ऐसे लोगों का डिफेंड कर रहे हैं जिसको खुद कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता मार्गरेट आल्वा जैसे लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे। आपके अलायंस पार्टनर्स ने भी कहा कि ये कृत्य गलत है, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव सेना, पर आप आज भी ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। बहुत जल्द आप एलआईलेस भी बन जाएंगे और वोटरलेस भी। एक बात स्पष्ट है कि राहुल गांधी ही इस पूरे कृत्य के सरगना है, मास्टरमाइंड है। उन्होंने ही तो इन लोगों को ट्रेन करके भेजा है, क्योंकि जिस प्रकार से वो खुद विदेशी धरती पर जाते हैं और भारत की बदनामी करते हैं, इकॉनमी को डेड बोलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर बोलते हैं, कोविड वैक्सीन के ऊपर सवाल खड़े करते हैं और हमारे वैज्ञानिकों पर सवाल खड़े करते हैं, तो राहुल गांधी ही इन शर्टलेस शेमलेस कार्यकर्ताओं के असली मेंटोर है। ग्रेटर नोएडा में मर्डर हुआ है। दिन दहाड़े मर्डर से हड़कंप मचा है। ग्रेटर नोएडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े मर्डर से हड़कंप, फायरिंग का वीडियो भी सामने आया। ग्रेटर नोएडा के लुक्सर में हत्या हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गोली लगने से नितिन की मौत की खबर है। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई है। लाल घेरे में आप हत्यारे की तस्वीर भी देख सकते हैं, कैसे गोलीबारी की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। वहीं एआई समिट के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन पर मंगल पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर देश की छवि खराब करने के आरोप लगे हैं। साथ ही क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस की पहचान हो गई है, वो यही हो गई कि जहां कहीं भी भारत को बदनाम करना हो, भारत की छवि को खराब करना हो, वहां कांग्रेस आगे दिखाई पड़ती है। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तो पूरी तरीके से अब मजाक के पात्र बनते जा रहे हैं और भारत की जनता अब उनको सीरियसली नहीं लेती है। हाँ, किस तरीके से देश की छवि को खराब किया जाए उस नेता के रूप में अब भारत की जनता देख रही है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला और ये कहा कि राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन गए हैं, भारत विरोधी एजेंडे चलाते हैं, नकारात्मक राजनीति को बल देते हैं और अराजकता फैलाने का प्रयास भी करते हैं। उनका एक ही काम रह गया है, झूठ बोलो, भय और भ्रम फैलाओ, भारत को बदनाम करो, मोदी जी को गाली दो, देश विरोधी राजनीति करो और देश जो विकास कर रहा है उसे दुनिया भर में बदनाम कर दो। राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन गए हैं, भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं
नकारात्मक राजनीति को बल देते हैं, अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। इनका एक ही काम हो गया, झूठ बोलो, भय और भ्रम फैलाओ, भारत को बदनाम करो, मोदी विरोधी राजनीति करो और देश जो विकास कर रहा है भारत को दुनिया भर में बदनाम करो। अगर भारत की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ती है तो उसको डेड इकोनॉमी बोलते हैं। इंडिया एआई समिट, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है, बहुत सफल समिट हुई, वहाँ पर शेमलेस और शर्टलेस नंगा नाच करके अभद्र प्रदर्शन करते हैं। राहुल गांधी जी की राजनीति क्या विदेशों से तय हो रही है? वहीं एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो भी प्रदर्शन किया, इसको लेकर गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। क्या छवि बना दी है देश की। ये लोग देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये होना ही चाहिए, गिरफ्तारी बिल्कुल होना चाहिए। जब आज तक का इतिहास है, कभी सरकार ने कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा हो या इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक कभी कोई प्रदर्शन किया? कभी कोई किसी पार्टी ने कभी कोई जाकर कहीं विरोध जताया? सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने लश्कर-ए-तैयबा बांग्लादेश मॉड्यूल केस के 8 आरोपियों की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने को लेकर सवाल खड़े किए। इमरान मसूद ने कहा कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि ये लोग किसी को भी आतंकवादी बता सकते हैं। कोई शख्स 20 साल बाद जेल में बिताने के बाद पता चलता है कि इसका उस केस से कोई लेना देना ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि कार्रवाई ना हो, लेकिन कार्रवाई में कोई बेकसूर ना पकड़ा जाना चाहिए। नहीं भाई, अब क्या है क्या नहीं, कौन सा मॉड्यूल है, इनको ब्लास्ट होने से पहले भी इनको पता चल रहा है और ब्लास्ट हो जाता है दिल्ली के अंदर। इन्हें पता था ब्लास्ट होने वाला है, फिर भी हो जाता है। तो अब ये तो बहुत सारी चीजें हैं ना। अब किसको ये कहाँ आतंकवादी बना दे, बाद में 20-20 साल के बाद छूट कर आते हैं। ये तो चीजें ऐसी है ना कि इनके बारे में ये भी नहीं कह सकता ये गलत है और ये भी नहीं कह सकता ये 100% सही है, क्योंकि ये तो ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनसे कुछ भरोसा नहीं है। माहौल बन गया है इस तरह का। देखिए ना, आप जो 30-30 साल 20-20 साल के बाद छुटकर आ रहे हैं और बाइज्जत बरी हो रहे हैं, फिर क्या मायने हैं? पूरी जिंदगी तो आपने उनकी खत्म कर दी। जिन लोगों ने उनको बंद किया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि आतंकवाद के नाम पर निर्दोषियों को फंसाया जाता है। रामकृपाल यादव ने कहा कि भारत की सरकार किसी को नहीं फंसाती। दूध का दूध, पानी का पानी होता है। गलत बोल रहे हैं। इमरान मसूद दुर्भावना से ग्रसित हैं। इनका मन साफ नहीं है। भारत की सरकार न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है। दूध का दूध, पानी का पानी, ये गलत बोल रहे हैं इमरान मसूद साहब। ये कुछ दुराग्रह से बोल रहे हैं। उनका मन साफ नहीं है। देश के हर नागरिक को ये फीलिंग होनी चाहिए कि कोई भी आतंकवादी, कोई भी नक्सलवादी, कोई भी समाज विरोधी, उसके लिए सबको खड़ा होना चाहिए। और देखिए, बिहार विधान परिषद में आज विधायकों और विधान पार्षदों को मिलने वाली मेडिकल सुविधा का मुद्दा उठा है। कई एमएलसी ने इस सिस्टम को कैशलेस करने की मांग उठाई। एमएलसी का कहना था कि इलाज में जो खर्च होता है उसकी पूरी राशि उन्हें नहीं मिलती और अब हम लोग बाहर से इंश्योरेंस भी नहीं करा सकते। एमएलसी सैयद फैसल अली, बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव और जेडीयू के खालिद अनवर सहित कई विधान पार्षदों ने अपनी पीड़ा बताई है। अब हम अपना भी सेफ्टी नहीं कर पाए सदन में। वित्तीय वर्ष अभी 1 महीना से ज्यादा है। महोदय, ये मान सम्मान का भी सवाल है न। माने सम्मान का आपकी अपमान थोड़ी कर रहा है कोई। तो अपमान न हो रहा है कि हम लोग सब यहाँ इलाज के लिए खड़ा होकर मांग रहे हैं। वित्त विभाग से पूछेंगे, वित्त विभाग क्या है? शिव के त्रिशूल पर है। अन्य राज्यों में जब दें तो अन्य राज्य वाला से बात कर लें। मैंने अपने माँ का इलाज कराया और बिल आया 3 लाख रुपए और यहाँ से पास हुआ 2 लाख या 2.25 लाख रुपए। तो ये कई केसेस ऐसे हो रहे हैं कि हम लोग काफी जो है ना, हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते बाहर से। इसी स्थिति को सुधारने के लिए माननीय मंत्री जी ने और आपने सबसे पहले, मुझे याद है 1.5 बरस पहले आपने इनिशिएटिव लिया था कि इसको करने में बाधा क्या है, ये बता दीजिए।
अब हो जाना चाहिए, फिर अब तो वही सही होगा। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, ये बताए ना। ये विषय हम सब लोग के समझ में है, रुपया पैसा से जुड़ा हुआ विषय, मतलब फाइनेंस से जुड़ा हुआ विषय, और वित्त से जुड़ा हुआ कोई भी विषय विभाग अकेले निर्णय नहीं कर सकता है, और कर भी देगा तो क्रियान्वित करने के लिए फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हमको वित्त विभाग को ही जाना पड़ेगा। और वित्त विभाग की जब तक सहमति नहीं पूरी हो जाती है तब तक किसी योजना, नई योजना को लागू हम नहीं कर सकते। जो वित्त मंत्री है वो यहीं पे हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आप खुद हैं, तो भाई दिक्कत क्या है। और जो एश्योरेंस स्कीम है, सुनिए एक मिनट, एश्योरेंस स्कीम है और इंश्योरेंस स्कीम है, बैठाइए एश्योरेंस वाले को, इंश्योरेंस वाले को, एक हफ्ते में ये सारा डील हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आपकी मंशा चाहिए, अगर आप सदन के भावना से सहमत हैं तो इसको कीजिए। इलाज की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान है, ब्याज का प्रतिपूर्ति करने का थोड़ी प्रावधान है महोदय। नहीं, तो उसका तो नियत तय होना चाहिए कि 1 महीना में हो जाएगा। निश्चित रूप से समय अवधि उससे ज्यादा लगेगा टाइम, तो उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, समय अवधि तय होना चाहिए। इस बीच एक खबर कुल्लू से आपको बताएंगे, जहां मणिकर्ण में दर की पहाड़ी, बाल बाल बची यात्रियों की जान। पहाड़ी दरकने की लाइव वीडियो सामने आ गया है। बरश्रेणी और तोश में सैकड़ों की संख्या में यात्री फंस गए। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाल बाल बची यात्रियों की जान। लाइव वीडियो सामने आया। बरश्रेणी और तोश में सैकड़ों की संख्या में यात्री फंसे हुए नजर आए। पहाड़ी दरकने का ये लाइव वीडियो सामने आया है, जिसे आप देख रहे हैं, और स्थिति की भयावहता को आप समझ पा रहे होंगे। कैसे वहां पर जो यात्री थे वो काफी खौफ में थे, परेशान थे, और किसी तरह से उनका रेस्क्यू किया गया। और इस बीच एक खबर सियासी गलियारे से। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार सुनवाई हो रही है। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती को सुनवाई में शामिल होना पड़ रहा है और वो अपना पक्ष भी रख रहे हैं। ईरान में फंसे भारतीय मेडिकल छात्रों पर बड़ा संकट आ गया है। ईरान में पढ़ाई कर रहे भारतीय मेडिकल छात्र इस समय गंभीर दुविधा का सामना कर रहे। सोमवार को तेहरान स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी ताजा एडवाइजरी में क्षेत्रीय तनाव के मद्देनजर सभी भारतीय नागरिकों से उपलब्ध सभी साधनों से देश छोड़ने की सलाह दी गई। इस सलाह के बाद छात्र और उनके परिवार में चिंता का माहौल है। एम्बेसी की एडवाइजर पर बात करना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है कि एम्बेसी की गाइडलाइंस के मुताबिक हम सभी को ईरान लीव करना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी से हमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मार्च में स्टूडेंट्स का उलूम पाया और एग्जिट एग्ज़ाम है। फिजियोपैथ और स्टेज 3 के स्टूडेंट्स की क्लास और रोटेशन भी होती है। इसी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स में एक एप्रीहेंशन ये है कि अगर वो यहाँ इंडिया वापस आते हैं और एग्ज़ाम होता है 5 मार्च को, तो वो उनका करियर स्टेक पे है, और अगर वो वहाँ रहते हैं तो उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी का एक कंसर्न रहता है। तो उस सिलसिले में हम जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर जी से एक अपील करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यही मैटर टेकअप करे ईरान अथॉरिटीज़ के साथ, ताकि जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो और उनको कोई करियर के रिलेटेड कोई एंजाइटी ना हो। जैसा आप जानते हैं, जो हमें इंडियन हाई कमीशन इन ईरान है तेहरान में, उन्होंने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये बताया जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं वो एज सुन एज पॉसिबल ईरान से निकल जाए। लेकिन जो हमारे वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके जो एग्जाम्स है वो शेड्यूल किए गए हैं 5 मार्च को। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इंडियन हाई कमीशन इन ईरान तेहरान से, तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करें यूनिवर्सिटी वालों के साथ, ताकि एग्जाम जो है पोस्टपोन। ईरान को अमेरिका की ओर से एक बार फिर वार्निंग मिली है। ट्रंप ने ये कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान की डील नहीं हुई तो वो दिन ईरान के लिए सबसे बुरा दिन होगा। ट्रंप का बयान 26 फरवरी को जिनेवा में दोनों देशों के बीच होने वाली तीसरे दौरे की बातचीत से पहले आया है, जिससे ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। देखिए, बिहार में इन दिनों सियासी गलियारे में शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि शराबबंदी कानून सख्ती से लागू नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पुलिस वाले माफियाओं के साथ खेल खेल रहे हैं।
हर दिन शराब के धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर शराब की तस्करी करते हैं। जहां मांग है वहां डिलीवरी करते हैं। शराब तस्करी के नए नए तरीकों को अपनाते हैं। किशनगंज में एक पिकअप में फलों की कैरेट की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी। गाड़ी की तलाशी के दौरान जब गाड़ी में बने तहखाने को खंगाला गया तो पता चला कि उसके नीचे शराब की बोतलें हैं। इस मामले में एक लग्जरी कार से पुलिस ने 2 युवक को गिरफ्तार किया है। शराबबंदी की पोल खोलती एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं मोतिहारी से, जहां की जमीन भी शराब उगल रही है। बिहार में भले ही शराबबंदी हो, लेकिन मोतिहारी की जमीन पर शराब का खजाना छिपा है। मधुबन थाना क्षेत्र में जब पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शराब को लेकर छापेमारी शुरू की तो पुलिस को शौचालय की टंकी और ट्रक के तहखाने से भारी मात्रा में शराब मिली है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। श्याम चौक के पास आलू और मक्के की खेत में भारी मात्रा में जमीन के अंदर शराब छिपाई गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। किशनगंज शहर में 1 महीने पहले घर से फरार नाबालिग लड़की को उसके परिजनों ने परीक्षा सेंटर पर पकड़ लिया। सूचना मिली कि वो डुमरिया गर्ल्स स्कूल में परीक्षा देने आई है। आखिरी पेपर देकर जैसे ही वो अपने कथित प्रेमी के साथ बाहर निकली, परिजनों ने दोनों को पकड़ा। मौके पर भीड़ जुटी और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस दोनों को थाने लेकर गई। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दानापुर से बड़ी खबर आ रही है। रेलवे डिवीजन का विशेष अभियान, बिना टिकट यात्रा करने पर सख्त कार्रवाई। 10 लाख यात्रियों को पकड़ा गया। 55 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। कई ट्रेनों में औचक निरीक्षण किया गया। जुर्माना न भरने वालों की गिरफ्तारी हुई है। आगे भी अभियान जारी रहेगा। यात्रियों से वैध टिकट लेकर ही यात्रा करने की अपील की जा रही है। अभी लगातार कंप्लेन आ रहे थे कि रिजर्व ट्रेनों में एसी कोच में अनऑथराइज पैसेंजर यात्रा कर रहे हैं, जिससे जो भी बोनाफाइड पैसेंजर है उनको काफी परेशानी हो रही थी। इसी क्रम में आज 2370 का स्पेशल स्टॉपेज लेकर दानापुर में चेक कराया गया और करीब 100 से ऊपर पैसेंजर को एसी कोच से उतारा गया है। जो ये क्या संदेश है रेलवे? ये संदेश है कि जो भी बोनाफाइड पैसेंजर है, जिस क्लास का टिकट है उसी क्लास में यात्रा करें, वो अनऑथराइज रूप से स्लीपर या एसी कोच में यात्रा न करें। ये टिकट चेकिंग में जो हम लोग जो रेगुलर कराते हैं, तो इस साल अप्रैल से इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल अप्रोक्सीमेटली 10 लाख लोगों को पकड़ा गया है, जिनसे अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ रुपए की रेवेन्यू मिला है। और इस महीने में, फरवरी महीने में अभी 22 दिन जो गए हैं, इसमें करीब 65,000 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें करीब 3 करोड़ उन पर पेनल्टी